ओंकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतल कलंका मुनिभिरुपासित्यर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरयणसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवास्तत्रग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमदाचार्यपर्वकुन्दकुन्दस्वामिना विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिनवाणी माता की जय, कुंद कुंद देव की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ग्रंथराज नारायणसार पूर्व की गाथाओं का पाठ कर लेते हैं अपन। नमिदूणमड्ढमानं परमप्पाणं जिणंति शुद्धेन वच्छामिरयणसारं सायारणयारदं मीनम्। मदिसूदनानबलेन तु सच्छन्दं वल्लदेजिणुपुब्बं जिनेहि वनिदं जहट्टिदं गणहरेहिं वित्थरितं भुवार्यक्कमजं तं वल्लदिजोः सद्दिट्ठी। मदिसूदनानबलेन तु सच्छन्दं वल्लदेजिणुद्दिट्ठं जोसो होदि कुदिट्ठी न होदि जिण मग्गलग्गरवो। सम्मत्तरयणसारं मोक्षमहारुक्षमूलमिति भणिदम् तं जानित्यदि निश्चय व्यवहारस्वरूपदोभेयम्। भयवसनमलविवज्जितो संसारशरीरभोगनिं भिन्नो अट्टगुणङ्गसमग्घो दंसनशुद्धोः पञ्चगुरुभक्तो। नियशुद्धप्पणुरत्तो बहिरप्पावर्थवज्जितो नाणि जिणमुनिधम्मं मन्नदि गददुःखो होदि सद्दिट्ठी। मदमूढमनायदनं शङ्कादिवसनभयमदीयारं जयसिं चौवालेशे न सन्ति ते हुन्ति सद्दिट्ठी। उभयगुणवसनभयमलवैरग्गादीयारभक्तिवेगं वा एदे सत्तत्तर्या दंसनसावयगुणा भणिदाम्। देवगुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता रयणत्तय संयुत्ता ते मनुयानि शिवसुहं पत्ता। दानं पूयाशीलम् उपवासं बहुविहंपि खवणंपि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्मविनादिह संसारम्। दानं पूयामुखं सावयधम्मेन सावया तेन विना जानज्जैनं मुखं यदि धम्मे तं विनातः सोवि। दानन धम्मन चागण भोगण वैरप्पजोपयंगोषो लोहकसायज्ञमुहे पडिदो मरिदो न संदेहो। जिनभूया मुनिदानं करेदि जो देदि सत्तिरूवेण सम्मादिट्ठी सावयेदं मीशो होदि मोक्षमग्गरदो। ऊयफलेन तिलोक्ये सुरपूज्यो हवदि शुद्धमनो दानफलेन तिलोहे सारसुहं भुञ्जते नियतम्। दानं भोजनमित्तं दिन्नदि धन्नो हवेदि सायारो पत्तापत्तविशेषं सत्तंसने किं वियारेण। 16 नंबर गाथा से चलना है। दिन्नदिषु पत्तदानं विशेषदोहोदि भोगमग्सग्गमहि निव्वाणसुहं कमसो निद्दिठं जिनवरिन्देहिम्। दिन्नदिषु पत्तदानं विशेषदोहोदि भोगसग्गमहि निव्वाणसुहं कमसो निद्दिठं जिनवरिन्देहिम्। दिन्नदिषु पत्तदानं विशेषदोहोदि भोगसग्गमहि निव्वाणसुहं कमसो निद्दिठं जिनवरिन्देहिम्। दिन्नदि सुपत्तदानम, सुपात्र को जो दान देता है,
विशेष दो विशेष रूप से होदी उसका फल होता है। कौन सा फल होता है? भोग सग्गमही, भोग भूमि और स्वर्ग भूमि। भोगमही सग्गमही, भोग मने भोग भूमि और सग्ग मने स्वर्ग, मही मने भूमि प्राप्त होती है। कमसो और क्रम से निर्वाण सुहम, निर्वाण सुख मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। ऐसा जिणवरिंदेहिम निदिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, अपनी प्रामाणिकता बताने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव जिनेन्द्र भगवान के उपदेश की बात है, यह उसके अनुसार मैं कथन कर रहा हूँ, ऐसा सिद्ध करते हैं। तो सुपात्र के दान देने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह बात इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने बताई है। सुपत्त दानम दिन्नदी, सुपात्र को देते हैं दान तो विशेष रूप से उसका जो फल है भोग सग्ग मही होदी, भोग भूमि और स्वर्ग प्राप्त होता है। कमसो क्रम से निर्वाण सुहम, निर्वाण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जिणवरिंदेहिम निदिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। दिन्नदी ददाति सुपत्त दानम सुपात्र दानम, विशेष दो विशेष रूप से होदी क्रियापद है ये। भोग मही भोग भूमि, सग्ग मही स्वर्ग भूमि, स्वर्ग को प्राकृत में सग्ग बोलते हैं। निर्वाण सुहम, निर्वाण सुख मोक्ष, निर्वाण को प्राकृत में निर्वाण को निव्वाण बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राकृत भाषा में ऊर्ध्वरेफ और अधोरेफ नहीं होता है, तो ये उदाहरण है। निर्वाण रेफ नहीं है, निर्दिष्टम निर्दिष्ट कहा गया है। कहा गया ये भूतकाल का कृदंत है। और किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने। जिन वरिंदेहिम, जिनों में भी जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा। ये तृतीया बहुवचन है, जिन वरिंद्रैहि। इस प्रकार ये 16 नंबर गाथा का अर्थ पूरा हुआ। अब आगे 17 नंबर है। और भी क्या अच्छे पात्र को दान देने से फल मिलता है वो इसमें बताते हैं। क्षत विशेषे काले वविद सुबीयम फलम जहा व्यूलम होदितः तम जान पत्त विशेषु दापित्त विशेषेषु दान फलम। क्षत विशेषे काले वविद सुबीयम फलम जहा व्यूलम होदितः तम जान पत्त विशेषेषु दान फलम। क्षत विशेषे काले वविद सुबीयम फलम जहा व्यूलम होदितः तम जान पत्त विशेषेषु दान फलम। क्षत विशेषे काले वविद सुबीयम फलम जहा व्यूलम होदितः तम जान पत्त विशेषेषु दान फलम। क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेषे, क्षेत्र विशेष में, काले उपयुक्त समय में, वविद सुबीयम अच्छी प्रकार से बोया हुआ जो बीज है उसका, व्यूलम फलम बहुत बड़ा महान फल मिलता है। जहाँ जैसे क्षेत्र विशेषे, क्षेत्र विशेष में अच्छे स्थान पर काले उपयुक्त समय में अच्छे बीज को बोया जाता है तो वविद सुबीयम अविद बीज को बोने पर व्यूलम फलम अनेक महान फल प्राप्त होता है। तथा उसी प्रकार पत्त विशेषेषु तम दान फलम जानह, पात्र विशेष में दान देने से वैसा फल प्राप्त हो, वैसा महान फल प्राप्त होता है। ऐसा तुम जानह मने समझो। जहाँ जैसे क्षेत्र विशेषे अच्छे स्थान पर और काले उपयुक्त समय में, सुबीयम वविदम अच्छी प्रकार से बिया हुआ जो बीज है उसका, व्यूलम फलम महान फल होदी मने होता है। तहा उसी प्रकार पत्र विशेषेषु पात्र विशेष में दान फलम जानह, तम दान फलम जानह पात्र विशेष को दान देने से वैसा फल मिलता है, ऐसा तुम जाना मने समझो। क्षेत्र विशेषे क्षेत्र विशेष में, सप्तमी एक वचन, काले उपयुक्त समय पर, काल सप्तमी। वविद सुबीयम, वविद मने बोया गया, सुबीयम मने सुबीज, बीज को प्राकृत में बीयम बोलते हैं, गुजराती भाषा में भी बोलते हैं, मराठी में भी बोलते हैं। फलम का फल ये तत्सम शब्द है। जहाँ यथा जैसे, व्यूलम विपुल को प्राकृत में व्यूल बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि क ग च ज त द प क ग च ज त द पैवाम प्रायो लुक, दो स्वरों के बीच में क ग च ज त द प य और व इतने व्यंजन हो तो लोप हो जाता है, प्राकृत में उसका प्रयोग नहीं होता है, तो विपुल का व्यूलम हो गया।
होदी क्रियापदेता तथा उस प्रकार, तम मने उसको, तम दान फलम कर्म है ये, जान समझो मध्यम पुरुष बहुवचन है, पत्र विशेषेशु पात्र विशेष में दान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह गाथा का भाषा विषय ज्ञान है और मूल अर्थ हो गया। अब अगली गाथा 18 नंबर है। इह नियसूय वित्तभियं जो ववदे ज्युनुत्त सत्तखेतेषु सो तिहुवण रज्जफलं भुञ्जति कल्याण पंचफलम्। इह नियसु वित्तभियं जो ववदे ज्युनुत्त सत्तखेतेषु सो तिहुवण रज्जफलं भुञ्जति कल्याण पंचफलम्। इह नियसु वित्तवीहं जो भवति जिनुत्त सत्तखेतेषु सोत्युवन रज्जफलं भुञ्जति कल्याण पंचफलम्। इह नियसु वित्तवीहं जो भवति जिनुत्त सत्तखेतेषु सोत्युवन रज्जफलं भुञ्जति कल्याण पंचफलम्। इह इस लोक में और परलोक के लिए अमूत्र, इस संस्कृत में प्राकृत में दोनों प्रयुक्त होते हैं। अमूत्र की जगह अमूत्र हो जाएगा और यह दोनों में चलता है, संस्कृत और प्राकृत में। नियसु वित्त बीजम, अपने धन रूपी, अपने श्रेष्ठ धन रूपी बीज को, जो मने जो व्यक्ति, जिनुत्त सत्य खेतु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में भवदी मने होता है, सो मने वह तिहुवन राज्य फलम भुंजदी, 3 भुवन के राज्य के फल को प्राप्त होता है, और कल्याण पंचफलम, कल्याण पंच के फल को भी प्राप्त होता है। जो यह इस लोक में जिनेन्द्र अपने उत्कृष्ट धन रूपी बीज को जिनुत्त सत्य केतु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों पर ववदी मने बोता है, मने 7 स्थानों में दान देता है, तो सो मने वह तिहुवन राज्य फलम, 3 लोक के राज्य के फल को भुंजदी भोग करता है, प्राप्त होता है, और कल्याण पंचफलम, 5 कल्याणक फल को प्राप्त होता है, अर्थात तीर्थंकर बनता है। 7 क्षेत्रों में दान देने से तीर्थंकर बन सकता है और 3 लोक के राज्य के फल को भी प्राप्त होता है। अब 7 क्षेत्र कौन से हैं? जिन पूजा, प्रतिष्ठा, आयोजन, मंदिर निर्माण, तीर्थयात्रा, मुनि आदि उत्तम पात्रों को दान, हृदयधारी मुनियों को दान, भूखे प्यासे दिन दुखियों को दान, और कुल परिवार को स्वयं के जीवित रहते हुए सब दे देना, ये भी एक दान है। उसको बोलते हैं अनवय दत्ती दान। साधर्मी लोगों को जिमाना वो समदत्ती दान है। फिर से देख ले, यह इस लोक में नियसु वित्त बीयम, अपने उत्कृष्ट धन रूपी बीज को जो व्यक्ति जिनुत्त सत्य खेतेषु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में भवदी बोता है, मने देता है, 7 स्थानों में अपने धन का सदुपयोग करता है, तो सो मने वह व्यक्ति तिहुवन राज्य फलम, त्रिभुवन के राज्य के फल को भुंजदी प्राप्त होता है, और कल्याण पंचफलम भुंजदी, 5 कल्याणक के फल को प्राप्त होता है, अर्थात तीर्थंकर होता है। ये 5 कल्याणक तीर्थंकर भगवान के होते हैं। तो दान देने से, अच्छे 7 स्थानों में दान देने से तीर्थंकर बनता है और 3 लोक के राज्य के फल को प्राप्त होता है। यह इस लोक में निय सुवित्त बीजम, अपने धन रूपी बीज को, निज सुवित्त बीजम, जो मने यह जो व्यक्ति, ववदी मने वपति बोता है, जिनुत्त सत्य के, जिनोक्त सप्त क्षेत्रेषु, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 स्थानों में। 7 स्थान ये हैं जिन पूजा, प्रतिष्ठा, आयोजन, मंदिर निर्माण, तीर्थयात्रा, मुनि आदि उत्तम पात्र, धारी मुनि, भूखे प्यासे दिन दुखियों को दान, कुल परिवार को स्वयं जीवित रहते हुए दे देना, सभी चीज़ें, ये 7 स्थान हैं। सो मने वह, त्रिभुवन को प्राकृत में तिहुवन कहते हैं और राज्य को रज्य कहते हैं, फल को फल। तो ऐसे त्रिभुवन राज्य फलम भुंजदी, भुंगते प्राप्त होता है, भोग करता है। कल्याण पंचफलम, कल्याण पंचफलम, 5 कल्याणक के फल को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार ये इस गाथा का अर्थ हुआ, भाषा विषयक भी हुआ। इस प्रकार आज 16, 17, 18 गाथाएँ
हो गई। इतना ही आज विराम लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने मंदमानस ममास्तु देवी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेन्द्र।